क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ MM लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2015। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल, बच्चे शेयर कैपिटल जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, इसका जो भी चेंजेस होगा। और यहाँ देख रहे हो 4 लाख इसकी ओपनिंग वैल्यू थी, क्लोजिंग वैल्यू इसकी 5 लाख है, यानी कि ये इंक्रीज हुआ है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज का इनफ्लो होगा इस एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको बैलेंस दिया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का 31 मार्च 2015 को और 31 मार्च 2014 को। इसका जो डिफरेंस होगा वो नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके बाद है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर्स हैं, ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 4,50,000 डिक्रीज हो रहा है, यानी कि पेमेंट हो गया है बच्चे 50,000 रुपीज का। इससे होगा आउटफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होगा आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है बच्चे करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है शॉर्ट टर्म बोरिंग, और शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिया हुआ है बच्चे आपको बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करोगे, और देख रहे हो 50,000 इसकी वैल्यू करती थी, अब इसकी वैल्यू 1,50,000 इंक्रीज हो रहा है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज का होगा इनफ्लो। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो इससे इनफ्लो होता है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उससे आउटफ्लो। असेट्स इंक्रीज होती है तो आउटफ्लो होता है, असेट डिक्रीज होती है तो उससे इनफ्लो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है आपको, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि टैक्स 60,000 रुपीज पेड किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। 70,000 रुपए टैक्स पेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, और आपको यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे जिससे अपन पता करेंगे कि प्रोविजन मेड कितना हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो किस तरीके से बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट देखिए सामने। नंबर 17, प्रोविजन टैक्स अकाउंट। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। क्रेडिट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि प्रोविजन हमारी लाइबिलिटी होता है, इसका ओपनिंग क्रेडिट क्रेडिट में लिखेंगे 90,000 रुपीज, और डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ₹70,000, 70,000। बच्चे टैक्स पेड किया गया है 70,000 रुपए, ये लिखा हुआ है टैक्स पेड कितना हुआ है 70,000 रुपए। टैक्स पेड करेंगे तो पेमेंट होगा, पेमेंट होता है तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है ना, टैक्स अकाउंट क्या होगा डेबिट। डेबिट में पोस्टिंग करेंगे टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये। अच्छे, अब टोटल करेंगे तो आप देख रहे हो डेबिट साइड का टोटल है 1,40,000। 1,40,000 में से माइनस करेंगे 90,000, ये डिफरेंस आएगा 50,000। अपन ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी बच्चे प्रोविजन प्रोविजन मेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर। तुमको मैंने बताया था प्रोविजन मेड होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं, टैक्स पेड को करते हैं। टैक्स पेड है 70,000 रुपये जो कि माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और 50,000 रुपीज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग का प्लस होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स भी हो गया आपका। इसके बाद मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देख रहे हो, और नीचे एडिशन इन्फॉर्मेशन में कुछ मशीनरी दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सेल हुआ है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन सेल नहीं हुआ है। बच्चे देखो मशीनरी अकाउंट, यहाँ पर जो मशीनरी अकाउंट है वो कॉस्ट पर है कॉस्ट पर। कैसे पहचाना, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन।
दिख रहा है ना आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। इस केस में जो एसेट्स अकाउंट होता है वो कॉस्ट पर होता है, और एसेट्स की ओपनिंग वैल्यू जो दी गई है 8,21,000 और क्लोजिंग वैल्यू दी गई है 12,03,000। का मतलब बच्चे 3,82,000, 3,82,000 कितने, 3,82,000 से आपकी असेट्स, और असेट्स का जब इंक्रीज होना होता है तो उसका मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ, ये किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्ट से क्या होगा, आउटफ्लो। ओके, असेट्स खरीदेंगे तो कैश क्या होगा, आउटफ्लो 3,82,000। इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देख रहे हो 1,01,000 और अब कितना है 2 लाख, जैसे इंक्रीज हो रहा है बच्चे 99,000, 99,000 है डेप्रिसिएशन, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है बच्चे। नेक्स्ट है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कोई नोट तो दिया नहीं गया, यहीं पे समझ लीजिए 75 इसका ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपए, ये भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपने 25,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज किया, का आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अपन एक साथ रखेंगे, आ चुका है पिछली बताया था तुमको। और इन्वेंट्री देख रहे हो बच्चे 45,000 और अब है बच्चे 1,07,000, का जो डिफरेंस है वो है 62,000, ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसको माइनस कर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल याद है ना। गुडविल 30,000 की थी, अब 20,000 की, तो 10,000 की हो गई रिटर्न ऑफ, करेंगे इसको, 20 का ऊपर ही बता दिया तुमको। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, 12%, 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015। बच्चे जो डिबेंचर्स हैं ये रिडीम हो रहे हैं, ये रिडीम हो रहे हैं ना 50,000 रुपए से, ये किस डेट पर रिडीम हुए, ये हुए हैं 31 मार्च 2015 के अकाउंटिंग ईयर के एंड। ठीक है, तो बच्चे डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट बनेगा, किस पर कैलकुलेट करोगे, 5 लाख रुपए, पूरी साल आपने कितना अमाउंट यूज किया है, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का 12% होता है 60,000 रुपीज, 5 लाख का 12% क्या हुआ, 60,000, 60,000 रुपीज है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 60,000 रुपए क्या है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इससे होगा आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये है नॉन ऑपरेटिंग आइटम, कैसा, ऑपरेटिंग नहीं है ये क्या है, नॉन, इधर जा रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है, जो कि लिख कहाँ, डेबिट कहाँ हो गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वहां पर क्या कर देंगे, रिवर्स यानी कि प्लस, और आउटफ्लो कहाँ पे होगा इससे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है, इसके लिए अपन वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, ज्यादा विशेष नहीं है तो अपन सीधा कहाँ कर सकते हैं, कैश फ्लो, जैसे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए क्या करेंगे आप, क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर, टैक्स में से माइनस कर दिया आपने 1,50,000 में से माइनस कर दिया 50,000 रुपीज, लाख रुपए है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000, गलत दिया हुआ है, देखो ऊपर ऊपर ये ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको, तुमको यहाँ पर ये ब्रैकेट हट गई, ठीक है, तो बच्चे
2,50,000 होगा, और 2,50,000। तो सर प्लस क्यों कर दिया? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। ये हो गया आपका 3,00,000 रुपीज। है नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऐड करेंगे बच्चे डेप्रिशिएशन। डेप्रिसिएशन बताया था तुमको 99,000। डेप्रिसिएशन कितना बताया था? 99,000। ओके, डेप्रिसिएशन कितना है? 99,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स तो कितना है बच्चे? 60,000। 60,000। और बच्चे गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल गुडविल रिटर्न ऑफ हुई थी बच्चे 10,000 रुपीज। प्लस करेंगे इन सबको, 3,00,000 रुपीज प्लस 99,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000, 4,69,000, 4,69,000। बच्चे करंट लाइबिलिटीज में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाना था वो चला गया। क्या था? प्रोविजन के बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग। अब बात आती है किसकी बच्चे? करंट एसेट्स की। और करंट एसेट्स में तुमने देखा 62,000 रुपीज, 2,000 रुपीज तो क्या हुआ था? इंक्रीज। जब करंट एसेट्स हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसे करते हैं माइनस। माइनस करेंगे बच्चे, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। और बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस टेस्ट करेंगे बच्चे इन्वेंट्रीज कर रहे हैं क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है। ओके, एक से ज्यादा आइटम होते माइनस करने वाले तो उनको अपन प्लस करते और फिर माइनस करते। यहाँ पे एक ही आइटम है, सीधा बाहर जाके माइनस कर। कितना है बच्चे? 62,000। देखो 62,000, 4,07,000 एक्स। ओके, क्या आया बच्चे? 4,07,000 माइनस करेंगे बच्चे टैक्स पेड। टैक्स पेड, और टैक्स पेड कितना कैलकुलेट हुआ? कैलकुलेट क्या हुआ था? दिया हुआ था 70,000 रुपए से। क्या आएगा आपका? 3,37,000। 30, क्या बोलेंगे अपन? कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगले वाले कॉलम में लिख देना 37,000। बी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, और कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखिए मशीनरी, परचेज ऑफ, परचेज ऑफ मशीनरी है बच्चे 3,80,000, 3,80,000। और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट
नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट या सिर्फ इन्वेस्ट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 25,000। 25 लाख 82,000 प्लस 25,000 4 लाख 7। नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लाख 7। ओके, की पॉइंट आपका बी, आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चाहिए इश्यू ऑफ शेयर्स, 1 लाख रुपीज का, और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है, रिडेम्पशन मीन्स होता है रीपेमेंट करना। तो कितना हुआ बच्चे 50,000। और बच्चे बैंक ओवरड्राफ्ट और था, इनफ्लो हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट, इनफ्लो हुआ है यानी कि आपने लोन किया है, 1 लाख रुपीज। और बच्चे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट डिवेंचर्स, इससे आउटफ्लो होगा 60,000 रुपीज, आउटफ्लो होगा 60,000 रुपीज। 1 लाख प्लस 1 लाख 50 माइनस 90,000 रुपीज, 10,000 रुपए। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 90,000। ओके, 90,000 रुपीज। 3,37,000 प्लस 90,000 माइनस 4,07 प्लस का आएगा 20,000 रुपीज। नेट कैश इन, नेट कैश, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वल, नेट इन कैश एंड कैश, कैसे आया, ए प्लस बी प्लस करेंगे बच्चे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड प्लस करंट इन्वेस्ट। बात समझ में आ रही, प्लस क्या, करंट इन्वेस्ट। बच्चे 3,000 प्लस 45,000, 1,05,000। अच्छा 1,20,000। किंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट के प्लस 90,000 प्लस 50,000। ओके, 90,000 प्लस, ओके